बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं, जहां से एक तशवीशनाक खबर आ रही है कि हसान नियाजी और इबाद फ़ारूक वो गायब हैं। उनके ख़ानदानों को मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा भुगत रहे हैं, मिलिट्री की कस्टडी में हैं, लेकिन उन्हें जिस जगह पहले रखा गया था वहाँ से अब उन्हें गायब कर दिया गया है। और इबाद फ़ारूक के भाई तो ये अपना खदशा जाहिर कर रहे हैं कि गालिबन उनको कहीं कत्ल ना कर दिया गया हो, क्योंकि इबाद फ़ारूक के बारे में ये भी ज़राए से और इन्फॉर्मेशन मार्केट में दी जा रही है, फैलाई जा रही है कि शायद उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस सिचुएशन में उनके भाई का ये बयान आना कि हो सकता है कि उनकी जान ले ली गई हो और अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही हो कि उन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की है, तो ये बहुत तशवीशनाक खबर है। फौरी तौर पर उनके घर वालों से उनकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए। हमने जिन लोगों से बात की, अपने ज़राए से बात की, उन्होंने एक बात तो कंफर्म की है, वो मैं हतमी तौर पर आपके सामने रख सकता हूं, और वो ये है कि जिस जगह पर इबाद फ़ारूक और हसान नियाजी को रखा गया था वहां पर वो नहीं है। एक ज़राए ने यह भी बताया कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया है, MI के हवाले कर दिया है। पहले वो जिस जगह पर थे वहां से उन्हें मूव कर दिया गया है। अब उनके वेयर अबाउट्स करंटली क्या हैं, उनकी ज़िंदगी को क्या ख़तरात दरपेश हैं, वो खैरियत से हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया गया है या ज़ख्मी किया गया है या मारपीट की गई है, ये हमें नहीं पता। ये हमारे ज़राए हमें इसकी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकी। लेकिन इबाद फ़ारूक के भाई के बयान को देखें और जो इस टाइम डिफरेंट लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही तशवीशनाक खबर है। और हम फौरी तौर पर जो अकाबरीन और जो अथॉरिटीज़ जिनके पास इनकी कस्टडी है उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत चलें। ये दुरुस्त नहीं है कि आप उनके घर वालों को उनसे मिलवा भी नहीं रहे और उनके कोई वेयर अबाउट्स भी बताने से आप कासिर हैं। अच्छा जी, दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कीनिया से। जी हाँ, कीनिया के जो आर्मी चीफ हैं वो 1 या 2 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए हैं। इसमें शायद 11 लोग थे, जिसमें से 9 लोग हलाक हुए हैं, इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। हादसा हुआ और हलाक हो गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये खबर हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्यों ये इतनी आपसे रेलेवेंट खबर है। ये याद रहे कि अरशद शरीफ शहीद को कीनिया में ही शहीद किया गया था और बहुत सारे लोग इस पर तबसरा करते हैं कि कीनिया की हायर अथॉरिटीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व थीं। ये जाहिर है तबसरा करते हैं लोग, इसलिए हम इसे रिपोर्टेडली या मुबैना तौर पर कहेंगे। किसी के पास कोई सबूत नहीं है अभी तक कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था वहाँ पर। और जाहिर है ये करवाया तो पाकिस्तान से ही गया था काम, लेकिन वहाँ पर तो कुछ ना कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके ही करवाया गया था। तो कुछ लोग ये भी तबसरा कर रहे थे कि मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली शायद इनका भी कोई हाथ हो। तो इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्हें पता हो कि जो कीनिया के आर्मी चीफ हैं वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने में हलाक हो चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कर दी। बात तो दुरुस्त की लेकिन बात झूठी की। आप कहेंगे दुरुस्त कैसे और झूठी कैसे, वो आपको बताते हैं। ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि नवाज शरीफ को उम्रे पर क्यों नहीं लेके गए, आप भी गए हैं, बेटी भी गई है उनकी, भाई भी गया है, तो उनको क्यों नहीं लेके गए। हमने आपको बताया था कि उनको गिरवी रखा गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने, मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त नहीं दी उनको मुल्क से बाहर जाने की। लेकिन अब पता ये चला है, अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी हद तक बातचीत हो गई है और शरीफ ख़ानदान ने काफ़ी हद तक इस चीज़ की जो है वो सिक्योरिटीज़, श्योरिटीज़, गारंटीज़ दी हैं कि वो बाहर जाकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जब जाएंगे। और इसमें बहुत ही कलीदी किरदार इरफान सदीकी साहब अदा कर रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप लीडरशिप है उनसे मुलाकात किया और उन्हें ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं नवाज शरीफ साहब करेंगे, उन्हें जाने दें। तो हमारी अभी की इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी हद तक मामला तय हुए हैं। शायद नवाज शरीफ को आने वाले दिनों में बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए, फ़िलहाल तक तो नहीं है। लेकिन वापस आते हैं कि जब ख्वाजा आसिफ से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किस कैपेसिटी में जाएं। अच्छा, वो हमेशा आखिरी अशरा भी गुजारते थे मक्का। देखिए, आखिरी अशरे में हम गए हुए थे वहाँ पे ऑफिशियल पोजीशन, तो मियाँ साहब डिड नॉट उसमें ऑफिशियल पोजीशन में। तो ये मीडिया ने, आपने भी कहना देखो जी वो तो प्राइम मिनिस्टर था और वो चीफ मिनिस्टर थी और साथ देखें जी एक नॉर्मल सिटीजन भी चला गया। फिर ये बात होनी, ये बात तो दुरुस्त है उनकी कि ये एक सरकारी दौरा था जिसके ऊपर वजीर आजम गए, वजीर दफा गए और चीफ मिनिस्टर पंजाब गई, तो उनकी तो सरकारी पोजीशन है। तो नवाज शरीफ किस हैसियत से जाएं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग उनका कमेंट था। मैंने कहा ना कि बात तो दुरुस्त की लेकिन झूठी की। अब झूठी कैसे की
क्योंकि ये उसी कैपेसिटी में उन्होंने जाना था जिसे पंजाबी में कैपेसिटी उन्होंने कहा, दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू पंजाबी में आप कह सकते हैं कि किस मुंह के साथ जाते। तो जनाब उसी कैपेसिटी उसी मुंह के साथ जाते जिस कैपेसिटी और मुंह के साथ आटे की बोरी के ऊपर उनका चेहरा लगा हुआ था। अगर उनकी कोई पोजीशन नहीं है तो फिर आटे की बोरी पे उनका मुंह क्यों लगा हुआ था? वो क्या कायदे-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शरीक थे? उस टाइम तो किसी स्कूल में नकल शक्ल मार रहे थे। जब पाकिस्तान बन रहा था तब तो वो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है बाद में जब वो पैदा भी हुए तो उसके बाद भी उन्होंने कौन सा वो महमूद गजनवी बन गए या उन्होंने कोई अहमद शाह अब्दाली वाले काम कर रही, उस टाइम स्कूल में नकल शक्ल मार रहे थे। तो वो किस चक्कर में उनका आटे के थैले के ऊपर मुंह लग रहा था? कैबिनेट की मीटिंग्स किस चक्कर में वो अटेंड करते हैं? हुकूमती मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी किस चक्कर में होती है? उनकी बेटी किस चक्कर में कहती है कि नवाज शरीफ की हुकूमत है और उन्हीं की तस्वीर लगेगी? तो ऐसा ना करें। अगर दुरुस्त करनी है बात तो फिर झूठ ना बोलें, अगर झूठ बोलना है तो फिर चुप रहें, बेहतर है। अच्छा जी, इससे अगली खबर इसी से इंटरेस्टिंग है, वो भी ख्वाजा साहब का दिया हुआ ही तोहफा है। इनकी नीस है, वो भांजी हैं या भतीजी हैं शायद, उनका नाम है जी शिजा। जी हाँ, ये जो शिजा फातिमा है, क्योंकि ये फैमिली लिमिटेड हैं, घर के अंदर ही घर के मामला सारे रहते हैं, ये एक दूसरे को ही समीउल्लाह से कलीमुल्लाह मिनिस्ट्रियाँ और सब कुछ देते रहते हैं। तो ये वज़ीर ममलकत हैं आईटी की। यहाँ पर आपको वो बात याद आएगी कि इमरान खान ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश नहीं करते। अब ये जो बच्ची है हमारी, ये मुझे खबर मिली है कि ये बच्ची एक वक्त में 9 बर्गर खाती है। जी हाँ, मुझे नहीं पता ये खबर दुरुस्त है या गलत है, रिपोर्टेडली ये पता चला है कि ये बच्ची एक वक्त में 9 बर्गर खाती है जिंगर के, वो भी डबल वाले, मीन डबल चिकन रख के। तो बच्ची ने ये बयान दिया है। अब आपने कहना है बाजी है हमारी, बच्ची हैं, बेटी हैं, बहन है, तो हम एहतराम के साथ, लेकिन 9 बर्गर ज़रा थोड़ा सा ज़रा अगर खुराक को नुकसान कम पहुंचाएं तो बाजी मेहरबानी होगी आपकी। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेट बंदिश का इतना नुकसान नहीं होता जितना बताया जाता है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब ये 9 बर्गर खाने का भी इतना नुकसान नहीं होता होगा वैसे तो, आपसे यही बईद है ये। और मुझे लगता है ये आपने बयान भी 9 बर्गर खाने के बाद दिया, हो सकता है 10वां भी आपने ग्रुप कर लिया उस दिन, तो इसलिए मेरी बहन ने यह बयान दिया है। तो बहरहाल ख्वाजा साहब की आप नीस हैं, आपसे हम और कोई तवक्को भी नहीं कर सकते, तो दुरुस्त आपने बयान दिया है। इंटरनेट से तो कुछ भी नहीं होता, ना इंटरनेट से पैसा आता है, ना इंटरनेट से कोई काम चलता है, ना इंटरनेट का हमारी ज़िंदगी में कोई असर वसर है किसी किस्म का, ना इंटरनेट से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर होती हैं अब दुनिया में, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ना इंटरनेट से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के काम पर, ना जो वेसल्स चल रहे होते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, ना इंटरनेट से कोई बैंकिंग के सिस्टम के ऊपर असर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट से कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो वक्त पर 9 बर्गर आपको मिलें या ना मिलें, इससे पड़ता है। अब आप एक दफ़ा दोबारा उस मिस्त्री के बारे में सोचें जो इनको लेकर आया है। आप सोचें जिसने इस तरह के लोग दिए, वो हिना बाजी, हिना परवेज भट्ट साहबा पिछले दिनों चाइना में थी, हमने आपको बताया था, और वहाँ पर उनका नाम आगे हिना परवेज भट्ट लिखा हुआ था, चाइनीज़ में भी और इंग्लिश में भी, और वो महव होकर पेंसिल लेकर लिख रही थी, और उन्हीं सिचुएशंस के अंदर उनकी मल्टीपल तस्वीरें थी जो बाद में उन्होंने अपने ही ट्विटर से जारी भी की। आजकल HD का ज़माना है, लोगों ने जब फोकस करके देखा तो वो कांटे मार रही थी। जी हाँ, क्या कर रही थी? कांटे मार रही थी। वो बीबी कांटे मारने के लिए चाइना गई थी, यहाँ नहीं कांटे मार सकती थी। सरकारी खर्च पर चाइना जाकर कांटे मार रही थी। अब पता नहीं कोई साइफर लिख रही थी वापस मरियम बाजी को कोड वर्ड के अंदर, या कोई चाइना की कोई ऐसी चीज़ें वहाँ से चोरी कर रही थी जैसे कोई कोड हो न्यूक्लियर उनके, या कोई उनके पास जो बिजनेस के अहम राज है वो कोड वर्ड में, क्योंकि दोनों ही नालायक बाजियाँ हैं जिनकी ये असिस्टेंट हैं बाजी मरियम की, इनकी को अपनी ज़ुबान होनी है। वैसे मुझे लगता है जिस तरह की जितनी की ये पढ़ी लिखी है ना, ये मुझे नहीं लगता उर्दू अंग्रेज़ी पंजाबी को ऐसी ज़ुबान है, ये को अपनी इनकी ज़ुबान होनी है, उसी में बातें करती होंगी। तो हो सकता है ये काटे शाटे ना हो, बाजी मरियम की को अपनी ज़ुबान हो और उनको वो कोई तार शार भेज रही हो वहाँ से। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ ये शिजा फातिमा हमारी छोटी बहन, और दूसरी तरफ ये जो हिना भट्ट साहबा है हमारी बड़ी बहन, ये किस तरह के इन लोगों को लाया गया और इनके बयान सुने, और फिर उस मिस्त्री के बारे में सोचें, उस कारीगर के बारे में सोचें जो इनको लेके आया है। सोचें कि उनकी सोच और उनकी दिमागी हालत क्या होगी जो इन लोगों को मोतबर समझता है कि इनको हुकूमतों में लेकर आना चाहिए। तो कसूर इनका नहीं है, यकीन कीजिए, कसूर उस जहनियत का है, उस मिस्त्री का है जो इनको लाने वाला है।
अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे अडयाला जेल से, जहां पर जज साहब ने तगड़ा ऑर्डर सुनाया है। राणा साहब हैं जो जज इस टाइम वो मुकदमा सुन रहे हैं। उन्होंने कहा एक तो ये शीशे की दीवारें हटाएं जो इमरान खान और रिपोर्टर्स और अदालत और जज और वकीलों सबके दरमियान में लगा दी। 3, सिर्फ इमरान खान के आगे नहीं, 3 दीवारें लगाई हैं। उन्होंने कहा जब तक ये नहीं हटेंगी मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं चलेगी, इसको फौरी तौर पर हटाएं। ये अच्छा ऑर्डर है उनका, हम इसको वेलकम करते हैं। जो अच्छी बात होगी उसको अच्छा कहेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों का जो तिब्बी मुआयना है वो करवाने के अहकाम दिए। लेकिन यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक और अदालत ने भी बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की और उनके मेडिकल टेस्ट करवाने की अहकाम दिए थे, लेकिन जेल हकाम इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने प्राइवेट लेबॉर्ट्री से नहीं होने देना। क्या गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री में उनकी झूठी रिपोर्ट्स आपने जारी करनी? आपको खदशा है क्या वाकई आपने जहर दी हुई है? इससे तो लग रहा है वाज़े तौर पर कि आप रिपोर्ट नहीं होने देना चाहते कि उसमें से कोई चीज़ निकलना आए। आप सरकारी से भी करवा लें और प्राइवेट से भी करवा लें, टेस्ट डिफरेंट होगा तो रिपीट करवा लें। कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो सामने आए, लेकिन बहरहाल उन्हें रिपोर्ट्स करवाने की इजाज़त फ़िलहाल तक नहीं दी जा रही। अच्छा जी, जज मलिक इजाज़ आसिफ उन्होंने एक तगड़ा हुक्म दिया है। आपको हमने कल ही बताया था कि उनके बारे में एक रेफरेंस दायर कर दिया गया। ये वही हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को ज़मानतें दी थी, शेख रशीद को ज़मानत दी थी। तो इनके खिलाफ ही मरियम साहबा की हुकूमत ने, असल में तो पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन है, उन्होंने एक रेफरेंस दायर कर दिया था। अब प्रोसिक्यूटर ने इन्हें कहा कि आप मजीद मुकदमा 9 मई से रिलेटेड ना सुने। तो उन्होंने कहा कि वो जो रेफरेंस है ना मेरे खिलाफ वो जाली है, वो फरसूदा है, इसलिए मैं उसको नहीं मानता। मैं मुकदमा सुनूंगा, वो बदनीयती है। और उन्होंने मुकदमा सुना। अच्छा काम किया आपने, बुरा नहीं किया। अच्छा जी, अगली खबर हम आपको देते हैं। एक पंजाब से मोहतरम है और एक केपी से है। दोनों ने इंटरेस्टिंग खबर दी है, इंटरेस्टिंग बयान दिया है। पंजाब से हाशिम डोगर साहब ने कहा है कि आईपीपी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट का नाकाम प्रोजेक्ट था। नहीं जनाब, आप असल में नाकाम थे। आपने जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था, जो धोखा दिया था इमरान खान को, कसूर आपका है। इस्टेब्लिशमेंट तो खरीदार है, बिके तो आप थे। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इनको आउट ऑफ नोवेयर इनकी कोई टर्न नहीं बनती थी, इनकी कोई वजह नहीं बनती थी, मेरिट नहीं बनती थी। इनको किसी मेहरबान ने वज़ीर दाखिला बनवा दिया था। अभी भी वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। पार्टी के इंटरेस्ट के लिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, सबको पता है पार्टी के अंदर। अब आप कहेंगे नाम लेंगे सब, वो सबको पता है, इमरान खान साहब को भी पता है, सबको पता है। तो उस 2-3 लोगों ने, एक आध छोड़ गया पार्टी, एक आध है अभी पार्टी में, उन लोगों ने इनको वज़ीर दाखिला बनवा दिया था पंजाब में। और फिर इनकी जो कमालियात थी, जितना खांसी रहती है ज़्यादा तो शरबत बहुत पीते हैं खांसी का अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए वो फिर जो इन्होंने काम शाम किया वो सबके सामने ही है। लेकिन अब उन्होंने बयान दिया है कि आईपीपी इस्टेब्लिशमेंट का नाकाम प्रोजेक्ट था। हाशिम डोगर साहब ने ये कहा है और उन्होंने कहा है कि हमें ख्वार करा दिया, जलील करवा दिया। जनाब, आपको जलील इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कराया, वो तो खरीदार थे। आप बिके, आपने ज़मीर बेचा। कसूर बाबे बुल्ले शाह की ज़मीन है, कोई आम ज़िला नहीं है। और वहाँ के लोग ऐसी चीज़ें माफ़ नहीं करते। वहाँ पर हमारे मेहरबान राणा अब्दुल शकूर साहब हमें हमेशा बताते हैं कि कसूर जो है ना वो बड़ा, आपको लगता होगा एक नवाई इलाका लाहौर का, लेकिन वो कई चीज़ों में वहाँ की इक़्तिदार, वहाँ का जो अवेयरनेस है अवाम का, वो बहुत तगड़ा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि अब आपका पॉलिटिकल फ्यूचर बचा और लोग कभी आपको माफ़ करेंगे। जिस तरीके से आपने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने हल्के के वोटर को आपने धोखा दिया था, तो आप बड़ी हजीमत से हारे हैं। कसूर इस्टेब्लिशमेंट का तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा आपका है कि आप बिके। दूसरा बयान जो है वो एमल वली खान साहब का आया है केपी से। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको जिताती है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उनका, मेरा नहीं है ये, इस्टेब्लिशमेंट उनको जिताती है जो बाद में कुत्ते की तरह उनके लिए भौंकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, बेहतर थे और बेहतर रहेंगे। हम जीत सकते थे, लेकिन अगर अवाम की मर्जी से हो, जहाँ फौज की मर्जी से हो, फिर फौज के नौकर आते हैं जो उनके लिए यहाँ पे कुत्तों की तरह भौंक सकते। तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर एमल वली खान साहब को भी वो जितवा देते तो आज वो भी ठोक ठोक के बयान दे रहे होते। तो आप खुद ही इसमें से तज्जिया निकालें और ख़ुद ही बातें करें, लेकिन ये इनकी हालत है, ये शिकवा जवाब शिकवा हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। जो अयाज सादिक हैं, उन्होंने जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी असम्बली की। जो उन्होंने जरदारी साहब के जो वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे उसमें उन्होंने बाजा बजा दिया था, शायद बाजा बजाने पे उन्हें गुस्सा आया और उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। उन्होंने कहा बाजा क्यों बजाया। और साथ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज किया है ना असम्बली के अंदर, ये मुल्क दुश्मनी है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब सीटियाँ बजा रहे हैं स्पीकर के सामने खड़े होकर, तब वो बिल्कुल
ऐन मुल्की मफाद में था, बल्कि वसी तर मुल्की मफाद में था। और आज एहतजाज मुल्क दुश्मनी, और कहते हैं इनके साथ वो सलूक करें जो मुल्क दुश्मनों के साथ किया जाता है। इनके काम चेक करें ज़रा, इनकी नीस कहती हैं कि इंटरनेट बंद करने से कोई नुकसान नहीं होता, इनकी बातें सुने। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि 16 रुपए की रोटी देने का ऐलान तो हुआ था, लेकिन अब लाहौर के तंदूरों के ऊपर जब लोग रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे ही लगा है नोटिफिकेशन। हाँ जी, हाँ जी, किन्ने दा नाम है भैन? 5 रुपए का सारा नाम। किन्ने दा? 5 रुपए का। ए क्यों लाया है? ये वैसी ला के दे रहे हैं? ये वैसी ला के। ए सरकारी नोटिस नहीं का? पता नहीं इसका नाम सरकारी है के दे। रोटी किन्ने दी भैन? रोटी 20 रुपए की। 16 रुपए दी नहीं की तुसी? नहीं। क्यों? रोटी नहीं की थी जी। तो फिर क्यों लाया जिन लाओ ना? तू ला देने सारे को। हाँ जी? ला देने। ये चीज सस्ती करना जो भी सस्ती करना से भी सस्ती करेंगे। ओके ओके ओके। कैसे लगा है? ऐसे ही लगा है। रोटी जो है ना वो अभी भी 20 रुपए की है। तो ये बाजी ने सिर्फ फोटो शोटो खिंचवाए हैं और ऐलान शलान कराएं, इसका कोई लेना देना रोटी की कीमत के साथ नहीं है। असद तूर ने ये खबर दी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को फिर से एनआरओ ऑफर किया है और कहा है कि आपको जेल से भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ आपको माफ़ी मांगनी होगी 9 मई के ऊपर। इमरान खान ने कहा कि अब माफ़ी वो मांगे जिन्होंने 9 मई करवाया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं 9 मई के अंदर, हमने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने इनकार किया इस एनआरओ को लेने से और माफ़ी मांगने से भी उन्होंने इनकार किया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि नजम सेठी साहब ने एक दफ़ा फिर अपना तज्जिया दिया और बताया है कि ये जो सारा फड्डा पड़ा हुआ है ये नून लीग इसलिए कि नून लीग की तय हुआ था इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि सादा अक्सरियत लेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये था कि इनके पल्ले कुछ होगा, कुछ हम मदद करेंगे, धक्का लगाएंगे तो सादा अक्सरियत आ जाएगी। अब इनकी तो 17 सीटें निकली बाद में, तो इस्टेब्लिशमेंट ने अब इनको वो सीटें नहीं दिलवाई, तो ये अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं गिला। कह रहे हैं उन्हें कि जी आपने हमें जताया नहीं, और ये नवाज शरीफ के बिहाफ के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं जावेद लतीफ़ और राणा सनाउल्ला, और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है, मीन ये ग्रुप है नहीं असल में, ये बनाते हैं, मैं बार बार आपको बताता हूँ। नजम सेठी साहब भी इसको ग्रुप कह रही हैं, दुरुस्त बात नहीं है, असल में बीच में से एक ही है। लेकिन नजम सेठी साहब के बकौल ये जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है वो डंटोनक साहब इनको डिसोन कर रहे हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। उन्होंने पूरी तफसील बताई कि मिनिस्ट्रियाँ भी तय हो गई थी, हुकूमत भी तय हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था। फिर जब ये आया रिजल्ट तो ये हार गए, तो इन्होंने कहा हम फिर हुकूमत ना ही लें या ले लें। तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमने आपके लिए इतना गंदा काम किया, हम इतने बदनाम हुए, अब आप हुकूमत क्यों ना लें, आपकी ऐसी की तैसी, ये तो उठानी पड़ेगी, ये तो थोक में मामला उठाना पड़ेगा, तो उठाएं। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ की हुई डील की वजह से बेइज्जत हो रहे हैं और अपने गुनाहों का जो है वो कफ़ारा अदा कर रहे हैं। तो ये खबर थी। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।